हे भूत भवन भोलेनाथ शंकर देवता के राजा इंद्र, जालंधर से ये एक बहुत ही विचित्र समस्या है। पहली बात तो औलाद यदि ना हो तो 100 दुख, औलाद हो के मर जाए तो 1000 दुख, और औलाद हो के यदि नालायक निकल जाए तो सारे जीवन दुखों का अंत नहीं होता है। इसलिए हमारा तो विचार यही है, इस समय वर्तमान में जालंधर से बड़ा कोई भी दानवीर योद्धा नहीं है समूचे विश्व में। क्यों ना हम सभी लोग चल कर के क्रमशः एक एक करके विप्र रूप धारण करके जालंधर से सभी अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लें। इसके उपरांत एक कार्य और करना पड़ेगा, पर इसके उपरांत तभी जालंधर का वध होगा, वरना समूचे विश्व में कोई जालंधर का वध करने वाला इस संसार में उत्पन्न नहीं हुआ है। कहें आप। मुझे एक बात पूछनी थी। हमने जालंधर को जन्म दिया। जय हो जय हो। जब तो ये छीछल्लेदार हो रही फिर अरे इतनी ताकत शक्ति, उसमें इतनी ताकत शक्ति कहां से उत्पन्न हुई, क्या कारण है? जय हो महादेव। भांग लगाया है का? कैसी फटी फटी बातें कर रहे? क्या करें तो? उसने तपस्या की, तपस्या के माध्यम से सारी शक्तियां अर्जित करी। तो मैं उसे नहीं कर सकती हैं। को बचो, कोई नहीं बचो। जब तुझे छीछल्लेदार हो रही, बच्चों तो भगो फिर। मरे फिर रहे। अब एक ही उपाय है, हे नारायण जी भोलेनाथ। सुनो, एक ही उपाय है। सभी लोग वर्तमान में जालंधर से बड़ा कोई भी दानवीर नहीं है। यदि क्रमशः सभी लोग जाएं उसके पास, अपने अपने अस्त्र शस्त्र वापस लाएं, उसके उपरांत, क्योंकि जिसकी पत्नी सतत्व वाली होती है, जिसका सत सर्वोपरि होता है, उसके पति को कोई भी विश्व में मारने वाला नहीं है। जब तक जालंधर की पत्नी वृंदा का सत नष्ट नहीं होगा, तब तक जालंधर को मारने वाला पूरे समूचे विश्व में पैदा नहीं हुआ है। और ये कार्य भगवान आपके चेहरे से ही लग रहा है, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। जो कह रहे जी बाबा बैरागियन की को सुन रहे हो, आप ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले क्रमशः एक एक करके चलें, सभी लोग विप्र रूप धारण करके अपने अपने अस्त्र शस्त्र ले आएं। उसके उपरांत जालंधर का वध होगा, अपितु व्यर्थ नहीं हो सकता है। हाँ लीजिए, इस प्रकार देवताओं ने मंत्रणा की और इधर भगवान विष्णु के द्वारा माया रूप में वृंदा का जन्म हुआ और वृंदा को आदेश दिया कि जो भी वर प्रथम में मिल जाए उसी का चयन कर लेना। तो वृंदा वर की खोज करती करती जालंधर के समीप आ जाती और जालंधर का विवाह हो जाता। जब विवाह हो जाता तो देवता सभी आकर के वृंदा से विप्र भेष में सभी अस्त्र शस्त्र ले जाते। जालंधर के समीप आ जाती। सुंदर वर देख करके जालंधर का यही वर धीरे चलो सुकुमार पिया मथिवार आए द्वार, लेकर संगी बरात मेहंदी लगी मेहंदी लगी मेरे हाथ।
कौन हो तुम देवी, मैं जो वीरेंद्र। तुम्हारे द्वारा बिना किसी पहचान के मुझे ये विजय माल पहनाई गई? जानना चाहता हूँ कौन हो तुम? मैं वीरेंद्र हूँ। वृंदा, हाँ। इस माले की कोई वजह? मैं जिसे ये माला पहनाऊंगी वो हाँ, अमर हो जाएगा। वाह। जो ये माला जब तक इस जालंधर के गले में रहेगी तब तक मुझे कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। नहीं। तो इस नाते से तो हमारी अर्धांगिनी हो गई। आओ पधारो। एक बात याद रखना जीवन में वृंदा, बहुत समय व्यतीत हो गया, मैंने भ्रमण नहीं किया है। चाहता हूं आज हमारा हृदय कह रहा है मैं भ्रमण करने जाऊं, परंतु कोई भी याचक यदि अपने द्वार पर आता है तो वो बिना भिक्षा के नहीं जाना चाहिए। एक बात और बता दूं, देखो हमारे जीवन की तपस्या का परिणाम तुम्हारे सम्मुख है वृंदा। हाँ। प्राण प्रिय, हमने हमारे द्वारा एक अभियान चलाया गया था इंद्र के ऊपर, तो उसमें मैंने तपस्या करके इंद्र से उसका ये वज्र प्राप्त किया था, याद रहे? हाँ। ये देवराज इंद्र का है, यदि इंद्र दरवाजे पर आ जाए तो उसे ये मत देना। ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की, ब्रह्मा से मैंने ये ब्रह्म अस्त्र पाया, इसका प्रभाव विश्व के सभी देवता तुम्हारे इस पति जालंधर से भयभीत हो गए। ये इसका प्रभाव है। कभी भी ब्रह्मा आए तो ये मत देना। हमारे पिता भगवान शंकर का ये त्रिशूल, भोले भाले हैं। हाँ। तुम्हारे ससुर हैं, अगर वो आ जाएं तो कभी उनको भी ये त्रिशूल मत देना। साथ में ये हमारे बहनोई तुम्हारे नंदोई का ये सुदर्शन, यदि वो क्षीरशाही नारायण कभी आ जाएं द्वार पर, हाँ। उन्हें मत देना। बस तुम आराम करो, मैं अतिशीघ्र जाता हूँ। वन प्रखंड का भ्रमण करके मैं शीघ्र ही तुम्हारे समीप आता हूँ। भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि। हे माता, आप हाँ। मुझे भिक्षा दें। मैंने सुना है हाँ। कि आपके पति के पास इंद्र का वज्र है, क्या ये माता सत्य है? हाँ सत्य है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इंद्र का वज्र ही भिक्षा में दे दें माता। जय हो, जय हो। हे भोले बाबा, कहो। पहले हमें ब्रह्मास्त्र लाने दो। हाँ। और कहीं आपका त्रिशूल मिल गया और ब्रह्मास्त्र नहीं मिला, अबे पता है कैसी फिल्म बनी? तो फंसी। इसलिए भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माता। हाँ। आप मुझे भिक्षा प्रदान करें। क्या चाहते हो? मैंने सुना है आपके पति के पास हाँ। श्री ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र है, हाँ। मैं वही अपनी भिक्षा में चाहता हूँ। जय हो माता, जय हो माई, प्रसन्न जय हो हो। आपकी। भिक्षान देहि माता। क्या चाहिए?
मैंने सुना है हाँ आपके पति जो मांगते हैं वही देते हैं। हाँ तो मैंने सुना है कि आपके पति के पास भोले शंकर का त्रिशूल है, हाँ वही मुझे दे दो माता, हमारा कल्याण हो जाएगा। जय हो जय हो। प्रसन्न रहो। ये जोगी आया रे, सुख का संदेशा लाया रे, जोगी आया रे, सुख का संदेशा ये भिखारी, ये भिक्षुक एक आशा लेकर आया है। ये दे दे कोई मुझे दान, माँ होगा कल्याण। दे 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 मुझे कोई दान, दे दे मुझे कोई दान, माता होगा कल्याण। जोगी आया रे, सुख का संदेशा लाया रे, जोगी आया रे, सुख का संदेशा लाया। भिक्षाम देहि माँ, भिक्षाम देहि माता। हाँ मैं भिक्षा चाहता हूँ। क्या चाहते हो? सुना है आपके पति भी बहुत बड़े दानवीर हैं हाँ और आप तो एक सच्ची गृहिणी हैं, हाँ और गृहिणी का परम कर्तव्य, यदि दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाए, कोई जाचक आ जाए, तो उसको निराश नहीं जाना चाहिए। सुना है हाँ आपके यहाँ सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र चाहता हूँ। ठीक है माता, मैंने ग्रहण कर लिया। भोले बाबा ये कह रहे पूरी टांगें सूज गईं। आदमी एक मोड़ा पैदा करवे में 9 महीना लगा, आपने 9 मिनट में मरवा दो। अब हे भगवान ब्रह्मा जी चले आओ ने, देखो परेशानी में तो हम सब हैं थे, रुक जाओ ने, लेकिन तुम ज्यादा जो दिखाओ। क्या? अब समस्या का है, देखो हमारी है बुढ़ापे की हालत। अच्छा अब आप लोग तो झेल गए, अब देखो। अब तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं, परेशानी तो अभी भी है। अब क्या करना है? जालंधर ना मालूम कब तपस्या पुनः करने लगे, प्रसन्न कर ले सभी देवताओं को, पुनः समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर ले। अब आप ही हो जो कुछ हो। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतत नष्ट नहीं होगा, तब तक जालंधर का वध करने वाला समूचे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ है, और ये आप ही कर सकते हैं। आप जालंधर का वेश धारण करके वृंदा का सतत नष्ट कर दें, यहाँ पर हम जालंधर का वध कर देंगे। बन जाएगा। हैं? पहले सोची थी हाय मोड़ा हो जाए, मोड़ा हो जाए, पत्थरा पूज रहे, पहले सोच लो कि क्या सो होए। उसने ऐसी बात ही कर दी थी कि क्रोध
अत्यधिक बढ़ चुका था। अच्छा, हेलो इसी कारण ये सब कुछ हो गया। हेलो यद्यपि इस कार्य को करने के लिए मैं जा रहा हूं, हाँ हाँ, ये सहभागिता हमें दी जा रही है, लेकिन सदा सदा के लिए मेरे माथे पर एक कलंक का दाग लग जाएगा। हे प्रभु, आप इस बात को भली भांति जानते हैं। हे प्रभु, इतने बड़े कलंक का दाग मेरे माथे पर लग जाए। जब जब इस समूचे विश्व पर कोई संकट आया है तो सदैव आपने ही साथ दिया है। वैसे साथ तो ये भी देते हैं, लेकिन अब इनने ऐसा कार्य ही कर दिया, अब निवारण आप ही कर सकते यद्यपि हैं। अपराध की भी एक स्थिति होती है, अपराध की भी एक स्थिति बनाई गई है। लोग कहते हैं पाप, झूठ बोलना पाप है, लेकिन कभी कभी यदि तुम्हारे झूठ बोलने से, आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, तो वहां पर आप झूठ बोल सकते हो, वो पाप नहीं है। वहां झूठ बोल सकते हो। तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, वहां झूठ बोल जाओ, कोई बात नहीं। और यदि आपके झूठ बोलने से किसी की बेटी का विवाह एक अच्छे घर में हो रहा है, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की कन्या का विवाह एक अच्छे घर में, संपन्न घर में हो रहा है, वहां आप झूठ बोल जाओ, ये अपराध नहीं है। यदि आज बात समाज की है, तो यद्यपि आज समाज में बहुत बड़ा संकट है, बस यही स्थिति बन चुकी है। ये अपराध, ये कलंक का दाग मैं अपने माथे पर लगाने के लिए, जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे तो जालंधर को समाप्त करने वाला समूचे विश्व में कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। स्वयं भूत भावन भोलेनाथ भी जालंधर को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये जन कल्याण के हित में है। वही तो हम सोच रहे हैं। ये कार्य में जो करने जा रहा हूं मैं, ये निज स्वार्थ नहीं है ना, ये हमारा निज स्वार्थ नहीं है, सबका ये स्वार्थ जन है। कल्याण है। सबका स्वार्थ है प्रभु, सबका। सबसे ज्यादा हमारे ब्रह्मा जी परेशान हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं में बजे। मनुष्य अब मैं अपना रूप परिवर्तित करके जालंधर बन चुका हूँ। अब मुझे वृंदा पहचान नहीं पाएगी। चलता हूँ वृंदा का धर्म नष्ट करने, क्योंकि जब तक देवी वृंदा का धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक जालंधर का पद नहीं होगा। चलता हूँ महलों के अंदर। वृंदा ऐसा छल हुआ। वृंदा 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 बचाओ बचाओ, तेरे साथ छल हुआ वृंदा वृंदा। लाओ, हमारे भी पड़े हैं। खत्म है कहानी। क्या बस बस विष्णु, तुमने हमारे साथ छल किया है। मैं तुम्हें शराप देती हूँ, जाओ जाके काले पत्थर बन जाओ। हे वृंदा, तुमने मेरे स्वामी को श्राप दे दिया कि पत्थर के हो जाओ। हे वृंदा, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू एक लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जा। देवी लक्ष्मी एवं देवी वृंदा, आपका जो श्राप हमें मिला है वो स्वीकार है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। और जो देवी लक्ष्मी के द्वारा आपको श्राप मिला है, आप दुख व्यक्त न करें, ये भी श्राप आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
लेकिन स्थितियां बदल जाएंगी, स्थितियां बदल जाएंगी। यदि मुझे काले होने का श्राप मिला है तो मैं काला हूं और पत्थर कहाँ रहूंगा। आगे चलकर लोग मुझे शालिग्राम के नाम से जाने जाएंगे। और यदि देवी वृंदा आपको लकड़ी होने का श्राप मिला है तो वो लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं, मैं अपनी ओर से तो मैं तुलसी बनाता हूं। अच्छे कार्यों में, यज्ञ जप तप पूजा पाठ में जब तक तुम्हारी सहभागिता नहीं होगी, तुलसी की सहभागिता नहीं होगी, और हम तो फिर विशेष रहेंगे ही रहेंगे, शालिग्राम भी होंगे और तुलसी भी होगी। जब तक इन दोनों का सहयोग नहीं बनेगा तब तक ये पूजा, ये यज्ञ, ये जप अधूरा रहेगा। इसलिए आपका भी श्राप स्वीकार और आपका भी श्राप स्वीकार। बस 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 ठीक है।